केवल न्यूज़ पोर्टल पर हमले करने का सवाल नहीं है, ये पूरी फ्रीडम के ऊपर एक ज़बरदस्त हमले की एक भयानक कदम है। अगर 120 भी कंस्पिरेसी का धारा आईपीसी का किसी पर लगना चाहिए, ये बीजेपी सरकार और संघ परिवार पर लगना चाहिए। न्यूज़ क्लिक के ऊपर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके पत्रकारों को, न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को पूछताछ के लिए बुलाया, एक दिन पूछताछ चलती रही और उसके बाद 2 पत्रकारों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसी के विरोध में आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर पर सीपीआईएम के ज़रिए धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट की कॉल की गई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से यूएपीए लगाया गया है, इसके लगाने की वजह से 1 साल तक ज़मानत की पिटीशन कोर्ट में मूव नहीं की जा सकती और कोई सबूत ना होने के बावजूद, किसी तरह का उसमें कोई आधार ना होने के बावजूद जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक को चीनी फंडिंग हुई थी और वो भी सिर्फ एक आर्टिकल जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था उसकी बुनियाद पर यह एफआईआर दर्ज की जाती है। न्यूज़ क्लिक के मालिक, न्यूज़ क्लिक में काम करने वाले लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि हमने कहाँ से चाइना से कोई फंडिंग ली है। 1 रुपया चाइना से फंडिंग नहीं ली गई है, ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। ख़ास तौर से जो मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए जिनको उठाना जाना चाहिए था, उसके ज़रिए नहीं उठाए गए और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय यहाँ पर एक जो अल्टरनेटिव मीडिया है वो सामने आया और उसने, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, यूएपीए सीए एनआरसी का आंदोलन हो या और भी, हमेशा जिस तरह से अभी आपने देखा कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ही दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पेंशन को लेकर लाखों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको पूरी तरह से ब्लैकआउट किया। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह डरे हुए हैं और उसी की वजह से सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पर जो चीज़ें शेयर करते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि 2024 जो अब काफ़ी मुश्किल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाना, तो उसको किस तरह से साधा जाए, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। आज लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से ये प्रेस फ्रीडम के पक्ष में और आज़ाद पत्रकारिता के पक्ष में न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो हमले हुए उस संदर्भ में एक प्रदर्शन हुआ है जिसमें मैं शामिल हूँ। हालांकि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन केवल लेफ्ट की तरफ से नहीं, लेकिन देश भर में लोगों ने ये महसूस किया और समझा कि ये केवल न्यूज़ पोर्टल पर हमले करने का सवाल नहीं है, ये पूरी फ्रीडम के ऊपर एक ज़बरदस्त हमले की एक भयानक कदम है और उसके कारण बहुत समर्थन देश भर में इस सवाल को लेकर हुआ है, जो देश के हर प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं। तो मैं कहूँगी कि बीजेपी आरएसएस की ये साजिश कि चीन के साथ जोड़कर झूठे राष्ट्रवाद के नारा को देकर प्रेस फ्रीडम पर हमला करने की जो उनकी साजिश रही है, वो असफल रही है, वो फेल रही है, क्योंकि लोगों ने असल कारण समझ लिया है कि क्योंकि ये न्यूज़ पोर्टल जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला है। अगर 120 भी कंस्पिरेसी का धारा आईपीसी का किसी पर लगना चाहिए, ये बीजेपी सरकार और संघ परिवार पर लगना चाहिए। आज आरएसएस ऑर्गेनाइजर की जो मैगजीन है, उन्होंने फ्रंट पेज पर दिया है, प्रेस फ्रीडम नो, दिस इज प्रेस ट्रीजन। तो ये झूठे राष्ट्रवाद जो कभी कहीं भी किसी प्रकार के उनके पास 3 साल खोजने के बाद भी कोई एविडेंस नहीं हुआ, वो फिर भी यूएपीए को लगाए हैं। ये शर्म की बात है। हम इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन करते हैं और उन सब का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई।